नमस्कार, मैं हूं हमवीर सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। और अभी हम आप पहुंचे हैं 7 वार्ड में ईस्ट दिल्ली में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट अमरीश कुमार जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतरने वाले हैं और क्या क्या विकास करना चाहेंगे अगर वो उनको जनता जिताती है तो। आपका स्वागत है सर। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की? मेरे राजनीतिक जीवन से मैं समाज सेवा तो बचपन से ही कर रहा हूँ, कॉलेज लाइफ से जी, करीब 91 से। और बीच बीच में समाज सेवा करता रहा, लेकिन फुल टाइम राजनीति 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो सर आपने भाजपा ही क्यों चुनी राजनीति के लिए और कैसे भाजपा से प्रभावित हैं आप? भाजपा इसलिए चुनी मैंने, जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके शासनकाल में जो काम उनके देखे थे देश की तरक्की के लिए और देश के हित के लिए जो उन्होंने काम किए थे, उससे प्रभावित होकर के हमने भाजपा ज्वाइन करी थी। तो सर कोंडली वार्ड में आपको जनता क्यों चुने, ऐसा क्या काम किया है आपने? मैंने क्या काम किया, मैं तो यहाँ पे जनता से पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और जो मेरा जो वर्क है, सोशल वर्क है, हमारे एक स्वराज भारत फाउंडेशन है जी, उसमें हम गरीबों की सेवा के लिए काम करते हैं। कोरोना काल में भी हमने काफ़ी उनकी जेफे दी। जो पहले जो वेव था उसमें हमने करीब 400-500 परिवारों को सूखा राशन बंटवाया अपने कार्यकर्ताओं के लिए। हमने दूसरी वेव में हमने क्या करा, जो मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी उनको, यानी कि जैसे किसी की डेथ हो गई हो तो उस घर में कोई खाने पीने वाला यानी कि हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो हम उनको घर जा करके 2 से 3 महीने की जिम्मेदारी लेते थे। और हमने कैश की प्लस सामान की, यानी कि उन्हें 2-3 महीने का राशन फुल और उनके खर्चे के लिए हम जिम्मेदारी लेते थे जी। तो काफ़ी घरों में जा कर हमने 40-50 घरों में ये सहायता करी थी। तो आपने सोशल वर्क किया है, इस वजह से आपको यहाँ के लोग जानते हैं और आपके इसी लोकप्रियता का राज यही है। अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं इस वार्ड में और क्या प्लान किया है आपने? वार्ड में तो हमारे पास जी है पहले से ही अतुल गुप्ता जी, तो बाकी तो उनके काम बढ़िया है, उनका कोई ऐसा भी उनकी नेगेटिविटी कोई है नहीं है जी। सफाई की रहती है। क्या होता है कि जो दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती है हमारी ईडीएमसी को, तो उससे क्या सेल ही नहीं दे पाते हम लोग जी। सफाई कर्मचारी हों, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर लाइन कर्मचारी हों, टीचर्स हों, तो उसकी वजह से क्या वो स्ट्राइक में चले जाते हैं। तो कभी कभी दिक्कत आती है सफाई की, तो उसमें दिक्कत आती है। अब जो हमारी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है तीनों निगमों एक करने के लिए, तो यही मेन डिसीजन है कि किसी हमारे कर्मचारी को ईडीएमसी विशेषकर जो कमज़ोर हमारी सबसे वो है, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, इसमें टैक्स इतना नहीं आ पाता है और दिल्ली सरकार बिल्कुल हेल्प करती नहीं है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है लेकिन दिल्ली सरकार देती नहीं है। तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार ने ये तीनों एमसीडी को एक एमसीडी किया है। सर तीनों जोनों को एक करने से आम जनता का कैसे भला होगा, कैसे फ़ायदा होगा? आम जनता का ये फ़ायदा होगा कि जो अभी तीनों एमसीडी के लिए 2000 करोड़ का खर्चा पड़ता है, फिर 650 करोड़ का खर्चा पड़ेगा, 1350 करोड़ रुपये तो वो बचेंगे, तो आम जनता के लिए काम आएंगे। प्लस जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हों, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे शिक्षा के हों, उनकी सैलरी टाइम से जाएगी, क्योंकि पैसे की भी दिक्कत नहीं आएगी जी। तीनों एमसीडी में एक होने से। और फिर केंद्र सरकार एक योजना और बना रही है, सीधे इसको राज्य सरकार को पैसा नहीं देके सीधे एमसीडी को पैसा देगी, तो जो बीच वाला चक्कर है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा जी। सर आम आदमी पार्टी का हमेशा आरोप रहा है कि भाजपा ने चुनाव पीछे हटवा दिए, भाजपा डर चुकी है, चुनाव पीछे हटवा दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? डर ही नहीं है, ये तो इनके 13,000 करोड़ रुपये केजरीवाल ने दिया नहीं, एक तो एमसीडी का ऊपर से ब्लेम लगा रहे। इन्हीं समस्याओं को संभालने के लिए जो आम जनता को चुके, क्या होता है, निगम का चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है। जैसे गांव में प्रधान का होता है, ऐसे शहरों में निगम का चुनाव होता है जी। तो जनता का जो जुड़ाव होता है सबसे ज़्यादा पार्षद के साथ होता है, और पार्षद का सबसे ज़्यादा जो काम होता है नाली सफाई कराना, घर की सफाई, रोड की सफाई करना, यही होती है। सुबह सफाई कराओ, शाम को गंदगी होनी है, फिर वो करना है। जब हमारे कर्मचारियों को टाइम से वेतन मिलेगा तो टाइम से काम करेंगे। हड़ताल पर जाएंगे तो काम नहीं करते ना वो। तो अब ये गलती किसकी है? राज्य सरकार की है। राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही, केंद्र से पैसा आता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार एमसीडी को पैसा नहीं देती, वो अपने रोक के दूसरे पैसों में खर्च कर लेती है, तो समस्या वहाँ है। अब वो ये बताइए, आपके घर में आज आपको सैलरी नहीं मिली, कल समस्या आएगी ना। जब आप उसको टाइम से सैलरी मिली तो आप भी मन लगाए काम करोगे जी। नहीं चलिए तो ये फिर कर्मचारी हमारे जब उनको टाइम से सैलरी मिलेगी तो फिर क्यों स्ट्राइक करेंगे? उनका मेन मुद्दा सैलरी होती है ना, बाकी उनको और चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। भाई जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसे टाइम से सैलरी मिलेगी,
तो उसे तो अपना टाइम से का पैसा मिल गया तो काम भी टाइम से करेगा, वो फिर क्यों स्ट्राइक करेगा। तो गौतम साहब, एक वार्ड में से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या विशेषता है जो जनता के नज़दीक आप हैं और जनता आप पर भरोसा करेगी? आप सबसे अलग कैसे हैं? मैं सबसे अलग ऐसा हूँ, एक तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी हो दूसरी पार्टी, सबसे क्वालिफिकेशन मेरी सबसे ज़्यादा है जी। मेरी BSc CA LLB मेरी क्वालिफिकेशन है, और मेरा जितना भी यहाँ पे जो प्रोफेशनल वर्क है वो भी मेरे यहाँ के लोकल क्षेत्र का ही है, विशेषकर इसी क्षेत्र का, मेरा फेज 3 का, कोंडली का। और दूसरी चीज़ में क्या, मैं पहले 10 साल से पिछले विधानसभा की तैयारी कर रहा था, तो पूरे क्षेत्र में मैंने काम किया है, और विशेषकर कोंडली वार्ड में तो कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया हो। अभी भी गांव में मैंने काफ़ी मीटिंग्स कराई है, 200-250 मीटिंग कराई है, और कोंडली उसमें कॉलोनी में भी कराई है मीटिंग, और इस क्षेत्र में ही थोड़ी मीटिंग, टोटल मिला के हमने 600 मीटिंग कराई है इससे पूरे वार्ड में। अच्छा, तो जनसंपर्क हमारा बहुत ज़्यादा रहा है। अच्छा हाँ। गौतम जी, अगर टिकट आपको मिलता है, पार्टी आप पर भरोसा करती है और जनता भी आप पर भरोसा करती है, तो जीतने के बाद 3 कौन से बड़े काम सबसे पहले करना चाहेंगे आप? 3 सबसे बड़े काम, 3 बड़े काम ये हैं कि हमारे कुछ यहाँ पे बारात घर थे जो अतुल जी ने हमारे सांसद जी के थ्रू करवाए थे, वो राज्य सरकार से पैसा न मिलने के कारण अधूरे रह गए जी। सबसे पहले हम उनको कराएंगे पहले काम जी। अगर न्यू कोंडली में बारात घर है, ये कोंडली में है, तो सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी उन बारात घरों को कंप्लीट कराना जी। जो पैसे न मिलने की वजह से केंद्र राज्य सरकार से तो वो काम रहेंगे, तो उनको हमारा पहला ही रहेगा कि सबसे पहले वो काम हो जी। और सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? सेकंड नंबर पे जैसे एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन, तो एजुकेशन पे हाँ एजुकेशन पूरा ध्यान रहेगा। और थर्ड नंबर पे क्या करना? थर्ड नंबर पे जैसे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी जो भी थोड़ी और समस्या सैलरी टाइम से मिलेगी, अगर उसके बाद कोई समस्या हो तो उसे बैठ के उनके समाधान, तो उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी अपील क्या करना चाहेंगे? उन लोगों से ये अपील करें कि आपको कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है और ईमानदारी साथ कौन कर सकता है और आपके लिए आगे क्या कर सकता है, और अब पिछले काम क्या आपके साथ कितना साथ में, उसके हिसाब से अपना वो करें जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये हमारे साथ एडवोकेट अमरीश गौतम जी हैं। इनका साफ कहना है जनता के साथ भी आप ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपके बीच का हो, आपकी समस्याओं को सुन सके और उसने कुछ काम किया हो, पढ़ा लिखा हो और आपके साथ रहता हो, आपके एरिया का हो। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। मैं हमवीर